सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शांतिधारा पढ़ने वाले व्यक्ति को शांतिधारा करने के बराबर ही पुण्य मिलता है? अब पढ़ने वाले को तो जैसे वकील होते ना, उनका स्वयं का केस तो होता नहीं। तो अब जितना पढ़ने में तुम्हारी विशुद्धि भाव है उतना लग जाएगा, और आप किस भाव से पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर आधारित है। नमोस्तु गुरुदेव। अध्यात्म और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में मित्र और शत्रु किसे मानना चाहिए? अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में तो जितने तुम्हारे दुनिया में लोग हैं वे सब शत्रु ही हैं, सब शत्रु हैं। जो तुम्हें राग द्वेष बढ़ाने वाले हैं, जिनको देख करके राग द्वेष बढ़ता हो, वे सब शत्रु हैं। व्यवहारिक दृष्टि में द्वेष जिनको देख के बढ़ता हो वो शत्रु हैं, और जिनको देखकर राग भाव बढ़ता हो व्यवहार दृष्टि में वो शत्रु नहीं माने जाते, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बुरी परिस्थितियों में हमें किस प्रकार के भाव रखने चाहिए? बुरी परिस्थितियों में हमेशा अपने आप के उपादान की तरफ देखना चाहिए। मैंने जरूर किसी के साथ बुरा किया है, तभी आज मेरे ऊपर बुरा हो रहा है। तो अपने अपाय विषय, विपाक विषय, धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए। आपकी पूजा में आता है ना कि जब अशुभ कर्म का बुरे दिन आए तो क्या चिंतन कर देना चाहिए? जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों ने जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम। बस ये चिंतन सबसे बड़ी चीज़ है। बुरे दिनों में हम आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, कुछ नहीं होता। अपराध हो चुका है, अपराध हो चुका है। अब बचने का प्रयास करोगे, पुलिस कहीं ना कहीं से ढूंढेगी, और जितने भागोगे उतनी धाराएं बढ़ेंगी। इसलिए अपराध जब हो चुका है तो सजा को समतापूर्वक मान के भोगना चाहिए। अशुभ कर्मों के उदय आ गए, बुरा दिन आ गया, अब आकुल व्याकुल करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपराध हो चुका है, सजा मिलेगी। अब एक ही तरीका है, उस सजा को स्वीकार करो और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा त्याग निश्चिंतन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या अभिषेक की क्रिया पूर्ण न होने से पहले पीठ पर से ही गंधोदक लेना उचित है, और क्या इस प्रकार गंधोदक लेने से उसका प्रभाव कम नहीं होता? कुछ ऐसे भूखमंगे होते हैं जो सब्जी पूरी नहीं छोड़ पाते, उसके पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। रोटी पूरी नहीं सेक पाती और खाना शुरू हो जाता है, तो उनको खा तो लेंगे वो, लेकिन बाद में पेट में दर्द हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अध कच्चा खाया हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खा लेते, इतने जल्दी खाते हैं कि फिर मुंह जल जाता है, फिर कुछ वो खाने लायक भी नहीं रहते। इसलिए धर्म की क्रियाएं जो हैं पूर्ण हुए बिना तुम करोगे, वो गंधोदक तुम्हें फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। वो उतना तुम ले तो लोगे, गंधोदक का एक दस्तूर हो गया। जब तक गंधोदक चढ़ने के बाद भगवान का अर्घ नहीं चढ़ जाता है, जो तब तक गंधोदक लेना वो पूर्ण गंधोदक नहीं माना जा सकता। गंधोदक की एक प्रक्रिया है। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मैंने जब देखा कि लोग गंधोदक को बदनाम करते। लोगों ने प्रश्न किए मेरे सामने कि बोले महाराज आप लोग कहते हो कि गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे, गंधोदक में ये है, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमने फुड़िया में लगा लिया तो वो फोड़ा और हो गया। मैंने कहा ये लोग तो गंधोदक को बदनाम कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं गंधोदक देखूं सही कि गंधोदक है कि नहीं। तो मैंने जब तुम्हारे अभिषेक करने की प्रक्रिया देखी तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कि तुम लोग गंधोदक बनाते ही नहीं हो। आए और सीधा लोटा उठाया भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं, कलशों की, लोटा उठा के ढाल दिया, कुछ नहीं पड़ते, कुछ नहीं होने वाला बंधु। जब फिर मैंने सोचा कि नहीं ये गंधोदक को बदनाम करेंगे, फिर मैंने जब से गंधोदक के अभिषेक की विधि बताई। अभिषेक करने के 5 नंबर हैं।
और अभिषेक विधि से करने के 15 नंबर है। अब तुमने जल ढाल दिया अकेला तो तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, फैल हो, वो गंधोदक फैल है। और विधि पूर्वक यदि गंधोदक किया और गंधोदक नहीं भी ले पाए तो भी तुम्हें 15 नंबर मिलेंगे बिना गंधोदक लिए। रिपीट करता हूं, समझना। एक व्यक्ति ने गंधोदक अभिषेक किया और गंधोदक लगा लिया, उसको 5 नंबर मिलेंगे, विधि कुछ नहीं थी, उठाया लोटा ढाल दिया। एक व्यक्ति ने पूरी विधि की, पूरी विधि के, लेकिन अंत में गंधोदक नहीं ले पाया या मिल नहीं पाया, उसको 15 नंबर मिलेंगे। तो गंधोदक लेने वाले जो आकुलता कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। पूरा गंधोदक की विधि पूरी होने के बाद जब अंत में जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है भगवान के उपकार का, सबसे ज़्यादा शक्ति कब आती है गंधोदक में? जब वो तुम अभिषेक के बाद आभार में अर्घ्य चढ़ते हैं। भगवान को अभिषेक के समय 2 अर्घ्य चढ़ते हैं। पहला अर्घ्य चढ़ता है शुरू में आज्ञा के लिए, हे प्रभु मुझे आपका गंधोदक चाहिए है, इसलिए मैं आपके अभिषेक करता हूँ, वो पहला। और अंत का अर्घ्य होता है आभार का। जो आभार का अर्घ होता है, पानी चंदन सदक्षत पुष्प पुंज, ऐसे ही है ना, वो जो चढ़ता है उस समय गंधोदक में ताकत आती है कि हे भगवान आपके मैं अनंत आभारी हूँ। आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन हम पापियों के पाप धोने के लिए आपने अभिषेक करा लिया है, मैं आपका आभारी हूँ। वो जो आभार का अर्घ चढ़ने के बाद गंधोदक लोगे, वो गंधोदक पूर्ण गंधोदक माना जाता है। और जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वहाँ से कभी गंधोदक नहीं लेना। भगवान उठ जाने के बाद अथवा वहाँ से गंधोदक जो बाहर निकल के आया है वह गंधोदक लेना चाहिए। पूर्ण गंधोदक वही है, अन्यथा अधूरे में गंधोदक लेते हो, गलत है। नमोस्तु गुरुदेव। आज के दौर में उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की नीतियों से कैसे बचा जाए और अपव्यय की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। उपभोक्ता और वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं, ये दोनों नीतियां, उपभोक्ताकरण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो हमारी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में चाहिए उनका तो उपभोक्ता हमें बनना ही पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ता के साथ यदि विश्वीकरण की नीति आ जाती है तो वह उपभोक्ता की तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि वह जिंदगी में पूरी चलते चलते थक जाता है, लेकिन उपभोक्ता पने की वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। महत्वाकांक्षाएं उतनी ही होना चाहिए जितनी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा उपभोक्ता की नीति को बढ़ाएंगे तो वह उपभोक्तापन भी विकृत हो जाता है। उपभोक्ता जो होता है वह अपने आप की एक मर्यादा को लेकर आता है। जैन दर्शन ने उपभोक्ता को भोगोपभोग के नाम से पुरस्कृत किया कि ऐसी वस्तुओं को आप उपयोग करें जो तुम्हारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में चल रही है कि सारा विश्व मेरी मुट्ठी में हो, सारा विश्व का भोक्ता मैं बनूं, सारा विश्व हमारे अधीन हो, सारे विश्व की हर वस्तु को मैं देख सकूं, सुन सकूं, उपयोग कर सकूं, तो ये विश्वीकरण की नीति आज व्यक्ति को अशांति पैदा कर रही है। सब कुछ होते हुए व्यक्ति शांत नहीं है। गाड़ी में बैठा है, शांत नहीं है, बाजू से एक नई गाड़ी, नए मॉडल की गाड़ी निकल गई, अब उसको अशांति हो गई, अब उसे गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा है। ये विश्वीकरण की नीति है। आज विश्व ने व्यक्ति के सामने इतनी ज़्यादा सामग्री परोस दी कि वो ये चयन नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या बनाऊं, क्या चीज़ प्राप्त करूं, कहाँ तक दौड़ूं, कितना दौड़ूं, क्योंकि इतने मॉडल लटका दिए हैं रास्ते में कि वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। विश्वीकरण की नीति आज वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए अभिशाप बन चुकी है। विश्वीकरण की नीति के एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। एक राजा एक
व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ, किसी कारण से उसने कोई काम किया, तो उससे कहा जाओ तुम जितनी भी पृथ्वी हमारे राज्य में दिन भर के नाप करके लौट के आ जाओगे, वो सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि तुम अभी जाओ और दिन अस्त होने के पहले लौट के वापस आना है। अब वो गया, दौड़ा तो उसके सामने एक बगीचा मिला, बोले इसको और नाप लो। फिर दूसरा उसको बगीचा दिखा, बोले इसको और नाप लो। वो आगे बगीचे पर बगीचे नापता गया, उसको यही होश नहीं रहा कि मुझे लौट के भी पहुंचना है। और नापते नापते शाम हो गई, मंत्री था, बोले गेट आउट, आप लौट के नहीं पहुंच पाए, प्रतियोगिता हार गए। और यदि वो इतना होश रखता कि आधा समय तो जाने में निकालता और आधा समय तो आधा जो कुछ भी मिलना था वो मिल जाता, तो विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में आज के युवाओं में, आपके बच्चों में जो भर दी जा रही है विज्ञापनकरण, इससे बच्चे सब कुछ पा करके भी डिप्रेट है, अशांत है। हर व्यक्ति डिप्रेट है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में डिप्रेट लोग हैं, सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका के लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा पागल अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अमेरिका में होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो है अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा विश्वीकरण की नीति को अपना रहा है। सारा विश्व मेरी मुट्ठी में कैसे आए, सारा विश्व पर मेरा राज्य कैसे हो, सारी दुनिया मेरे उपभोक्ता कैसे बने। तो ये दोनों नीतियों को हमें दूर करना पड़ेगा। उपभोक्तापन बिल्कुल विकृत नहीं है, वो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें विश्वीकरण की नीति को दूर रखना ही पड़ेगा। उसी के लिए हमारे सामने कहा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। अब तृष्णावश धनवान जो है ये विश्वीकरण की नीति के अंतर्गत आता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। श्रमण संस्कृति संस्थान को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? वहाँ पहला रूप धार्मिक रूप से उनको संस्कारित करना, लौकिक ज्ञान के साथ। गणेश प्रसाद वर्णी ने जब अपना कार्य शुरू किया था, उन्होंने लौकिक विद्याओं को मुख्यता नहीं दी थी, सीबीएसई आदि को मुख्यता नहीं दी थी। उन्होंने जो खोला था स्यादवाद महाविद्यालय, और जहाँ जहाँ खोले थे उन्होंने शास्त्री और आचार्य बनाने के लिए खोले थे। चाहे वो बरुआ सागर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे यहाँ ये जबलपुर हो, ये सब के सब कटनी हो, कटनी में सबके यहाँ धार्मिक पढ़ाइयाँ होती थी, शास्त्रीय आचार्य होते, बीए बीएससी के लिए नहीं, और उसके माध्यम से विद्वान तैयार होते थे। आज गुरुकुल तो बन रहे हैं, लेकिन उनमें विद्वान तैयार नहीं हो पाते। उसमें कोई इंजीनियर तैयार होगा, कोई डॉक्टर तैयार होगा, कोई लोग, लेकिन शास्त्रीय आचार्य नहीं होते। तो सांगानेर के अंदर इस बात को ध्यान रखा गया, तो एक जूनियर और एक सीनियर। तो जूनियर छात्रों के लिए सांगानेर ने खुद खनिया धाने को चुना, और खनिया धाने के अंदर स्वयं की जमीन लेकर के वहाँ पर एक संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक के लोगों को अध्ययन कराया जाता है। और वहाँ वही पारे जो धार्मिक पढ़ाइयों का रूप बनता है, उसी की एक कहना चाहिए पहली प्रारंभिक भूमिका है। अभी कुछ कोरोना के कारण से कुछ डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पर ब्रह्मचार्य वो स्नातक वहाँ प्राचार्य के रूप में नियुक्त हैं, सांगानेर से ही हैं, और अभी इस साल उसको बहुत जोर शोर के साथ अच्छा किया जा रहा है। तो वहाँ पर जूनियर छात्र तैयार किए जाते हैं, फिर 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में सांगानेर में स्थान दिया जाता है। सांगानेर में 5 साल पढ़ते हैं, और वहाँ कितना हुआ, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, 5 साल खनिया धाना में पढ़ना है विद्यार्थी को, और 5 साल सांगानेर में पढ़ना है। 10 साल में विद्वान तैयार हो जाते हैं, जैसे ये साथी, और 2 साल और पढ़ लें तो आचार्य हो जाते।
यानी 12 साल का ये श्रमण संस्कृत संस्थान का कोर्स है। इसलिए खनिया धाने के अंदर जो बच्चे अपनी ज़िंदगी को संस्कारवान करना चाहते लोग, ये मत समझना कि खनिया धाना और सांगानेर से पढ़ने वाले लोग पंडित ही बनते हैं, नहीं। लेक्चरर, सरकारी प्रशासनिक, आईएएस, आईपीएस आदि इन सब की परीक्षा ने दे, मतलब वहाँ की जो शास्त्रीय आचार्य की डिग्री है वो एमए एमएससी के बराबर की डिग्री मानी जाती है। फर्क इतना है कि वहाँ धर्म भी पढ़ाया जाता है और लौकिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। तो अपने बच्चों को जिनको संस्कारवान बनाना है और लौकिक शिक्षा का भी ज्ञान करना है, वे अपने बच्चों को 6ठी क्लास से खनिया धाना भेजें और 10वीं के बाद सांगानेर भेजें। ये भारत की अभी इस युग में पहली संस्था है जो आज के वर्णी जी ने ये काम शुरू किया था, गणेश प्रसाद वर्णी ने, लेकिन बीच में ये परंपरा का बहुत लोभ जैसा हो गया था, लेकिन अभी जयपुर से और खनिया धाने से ये प्रारंभ किया जा रहा है। आज प्रसंग आ गया ये, तो ये वर्णी गुरुकुल है। वर्णी गुरुकुल में लौकिक विद्याओं को, लौकिक सीबीएसई आदि की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गणेश प्रसाद का वर्णी गुरुकुल तो तभी माना जाएगा जब यहाँ शास्त्रीय और आचार्य की क्लासें लगाई जाए। शास्त्रीय आचार्य की क्लासें लगाई जाए और संस्कृत विद्यालय में उनका पठन पाठन हो तो वर्णी गुरुकुल कहलाएगा। अकेला वर्णी गुरुकुल नाम लेने से वर्णी जी का उद्देश्य पूरा नहीं हो। हम वर्णी गुरुकुल पे बोलवाना चाहते, महाराज बोलो, तो मैंने सब देखा, मैंने कि मैं क्या पे बोलूँ, ये पे बोलूँ कि यहाँ आओ और सीबीएसई पढ़ो। शास्त्री और आचार्य की क्लासेस चालू होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि छात्र नहीं हैं, बस इतना है कि उनसे थोड़ा सा इनकम कम होगी, सीबीएसई इनकम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इनकी फीस तुम ज़्यादा लेते हो। अब खनिया धाने में देखो, इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों को भी वहाँ इसलिए रखा कि कम से कम जो व्यक्ति इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम संस्कारवान तो हों। अब इंग्लिश में पढ़ने वाला उसी क्लास के छात्र की 30,000 फीस है और हिंदी में उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की फीस 12,000 है। तो कमेटी किसको मान्यता देगी? अध्यक्ष जी। वो 30,000 वाला ठीक है। तो अब पैसे की तरफ ना देखें। सारा सांगानेर संस्थान 5 साल निःशुल्क पूरी पढ़ाई करा करके विद्वान तैयार करते हैं आज का युग। इसलिए अब रवि के प्राचार्यत्व में बहुत अच्छा वहाँ का जो जूनियर श्रमण संस्कृत संस्थान है वो पुनः जीवित हो रहा है और अपने बच्चों को वहाँ भेजना। सुधा समाधान।